दोस्तों, प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अब आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट के शिक्षकों की भर्ती की मांग तेज हो चुकी है। इन दोनों पदों को इसमें शामिल करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व के भूपेश बघेल सरकार के द्वारा प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तरह सर्व सुविधा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट स्कूलों के संचालन का बड़ा सराहनीय निर्णय लिया था, जिसमें आज हजारों लाखों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दोस्तों, आज के तारीख में राज्य के अंदर कुल 403 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल राज्य में जो है संचालित हो रही है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर ने कल जानकारी देते हुए बताया और एक गंभीर विषय की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित कराने का अच्छा कार्य किया है। दोस्तों, पाल सर का कहना है कि राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के सामने आर्थिक समस्या रोड़ा न बने, इसके लिए प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की स्थापना की गई है। इस वक्त राज्य में 403 अंग्रेजी स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हो रही है, लेकिन उन स्कूलों में आर्ट्स यानी कि कला विषय के शिक्षकों का पद सेटअप में स्वीकृत तक नहीं किया गया है और कई स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में कॉमर्स विषय भी नहीं है, जिससे बच्चों को काफ़ी निराशा हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं दोनों विषयों पर अपनी रुचि ज़्यादा दिखा रहे हैं। बच्चों की रुचि को देखते हुए छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पाल सर ने 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को पत्र लिखकर इन स्कूलों में आर्ट्स और कॉमर्स विषय आरंभ करने की मांग रखी गई थी, जिसके बाद 2023 में ठीक चुनाव के पूर्व तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी ने इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आर्ट्स विषय आरंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण सेटअप में आर्ट्स विषय के शिक्षक के पद स्वीकृत नहीं दिया जा सका और इधर सरकार भी चली गई। इस मुद्दे पर पाल सर का कहना है कि जिस विषय को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हीं विषयों के शिक्षक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नहीं है, जिसकी वजह से वहां पढ़ने वाले बच्चे 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देकर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इसी शिक्षा सत्र से यानी 2024-25 से ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आर्ट्स और कॉमर्स विषय शुरू करने की जो है वो मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, अब इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने कल 7 जून 2024 को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय कोमल परदेसी सर और डीपीआई के नए डिप्टी डायरेक्टर दिव्या मिश्रा मैडम जी के नाम से पत्र लिखकर नए शिक्षा सत्र 2024-25 से ही सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कला संकाय और वाणिज्य संकाय यानी कि कॉमर्स संकाय और आर्ट्स विषय आरंभ करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, इस ज्ञापन में एसोसिएशन का साफ साफ कहना है कि सरकार ने वर्ष 2020 से पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को आरंभ किया है। वर्तमान में 403 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल संचालित है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में कला संकाय और वाणिज्य संकाय विषय नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों विषयों में बच्चों की रुचि रहती है। बच्चों की रुचि को देखते हुए हमारे द्वारा यानी कि एसोसिएशन के द्वारा 25 मार्च 2022 को भी इन्हीं मांग जो है वो इनकी मांग की गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी कला संकाय आरंभ करने की उन्होंने भी घोषणा की थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने रुचि नहीं लिया, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के सेटअप में आर्ट्स और कॉमर्स के शिक्षकों के पास स्वीकृति करके इन दोनों विषयों के बच्चों को प्रवेश दिया जाना उचित। इसलिए फिर से विभाग से निवेदन किया गया है कि इसी शिक्षा सत्र यानी 2024-25 से ही सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कला संकाय और वाणिज्य संकाय विषय आरंभ करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप आगे छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर को सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। प्रदेश में संचालित 403 इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में आर्ट्स का सब्जेक्ट, कला संकाय का सब्जेक्ट है ही नहीं और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कॉमर्स के भी सब्जेक्ट नहीं है, जिसके कारण हो ये रहा कि बच्चे 10वीं उत्तीर्ण करके 11वीं जाते हैं तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर वो प्राइवेट स्कूलों में 70,000 80,000 मोटी फीस देकर वो पढ़ने के लिए मजबूर है। इसलिए हम पिछले 1 साल से ये प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो 403 है पूरे प्रदेश में, इसमें कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट स्वीकृत किए जाएँ और इस वर्ष से ये दोनों विषय स्कूल में पढ़ाए जाएँ।
तो दोस्तों आप प्रदेश के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आर्ट्स और कॉमर्स विषय को भी शामिल करते हुए इन विषयों के विषय शिक्षकों की भर्ती की मांग तेज हो चुकी है, ताकि इन विषयों में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को प्राइवेट स्कूलों में जाकर मोटी फीस न देना पड़े और इधर दूसरी तरफ आर्ट्स और कॉमर्स के बेरोजगार युवाओं को भी इसमें रोजगार भी मिल सके। इस एक कदम से जो है वो सभी का भला हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य में संचालित 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आर्ट्स और कॉमर्स के विषय को भी शामिल करना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।